जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। आज गोठ करबो जिला अस्पताल मन के व्यवस्था के काबर के एक तस्वीर जेन आए है कोरिया ले बैकुंठपुर जिला अस्पताल ले। वो बताते कि कैसे काकरोच रेंगत है, छोटे छोटे काकरोच होते ना, पलपलात रही थे तैसने मरीज के बिस्तर मा, ओकर खाना मा, ओकर अंग मा झूमत है, किंद्रत है। और जब पूछे कि इस अस्पताल के बारे में सीएमएचओ ले पूछे कि सीएमएचओ की ही से कि काकरोच कोनो ला नुकसान नहीं पहुंचाए, अभी तक ऐसे कोनो खतरा के बात है नहीं। और आचार संहिता खत्म हो जाए तहाँ ले केमिकल ट्रीटमेंट करबो, ओला खत्म करबो। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि हाईकोर्ट ये काकरोच के मामला तो गंभीर हावे छावे काबर के सबसे बड़े बात ये कि अस्पताल में सफाई ला सबले पहले देखे जाते काबर के डॉक्टर मन सफाई के ही सलाह सबले पहले देते। हाईकोर्ट बिलासपुर हाईकोर्ट स्वास्थ्य व्यवस्था ले लेके कतको बेर झड़के है, कतको बेर फटकार लगाए हैं, तब हो ले का हाईकोर्ट के निर्देश के कोनो असर नहीं होते, ये बड़े सवाल है। लेकिन बैकुंठपुर जिला अस्पताल में जिन काकरोच केंद्रत है तेन ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये सीएमएचओ कहा थे, सुनाओ आप। अगर मेल वार्ड के पलंग के ऊपर दिखा है तो उसकी ट्रीटमेंट किया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट होता है। जब पहले हुआ था, अभी ये आचार संहिता की वजह से नहीं हुआ है, तो उसका केमिकल ट्रीटमेंट अगर हो जाएगा तो कॉकरोच आगे से नहीं दिखेगा आपको मेल वार्ड के पलंग पर। ये देखो आपन सुने हो सीएमएचओ साहब ला कि उनके हिन है कि आचार संहिता खत्म हो जाही तहाँ ले केमिकल ट्रीटमेंट कराबो। अब मोला तो ये समझ में नहीं आए कि केमिकल ट्रीटमेंट ले आचार संहिता के का लेना देना है, का अतको बजट नहीं है या अतको अस्पताल का ना ये बात नहीं है कि वो अपन मन के खर्चा कर सके और केमिकल ट्रीटमेंट करा सके। ये एक सबले बड़े सवाल है। सवाल ये उठते कि जिला अस्पताल मन के का हाल है, एक संग ही का आचार संहिता खत्म हो तक ले काकरोच नहीं बढ़ी का, इहू एक बड़े सवाल है। एक संग ही इहू सवाल है कि हाईकोर्ट के फटकार के कोनो असर नहीं दिखत है का अस्पताल मन में के सरकार के नाक के नीचे इसे अव्यवस्था होते। अब चर्चा करबो हमार संग में एक बड़े पैनल जुड़त है, तेकर मन से चर्चा करबो। कृष्णमूर्ति बांधी जी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, जुड़ गए हमारे संग में। स्वागत है, जोहार आपला। शहजादी कुरैशी जी समाज सेविका है, बिलासपुर बिकट समाज सेवा करते हूँ ना, अस्पताल में ही ज्यादा दिखी आपला मरीज के सेवा करत है। सरवर अली कोरिया ने हमारे सहयोगी जुड़ गए हवे। और सबले पहले मैं सरवर करना चलूँ। सरवर, जिला अस्पताल बैकुंठपुर के कतका उपयोगी है, कतका मरीज वहाँ जाते हैं और काबर के एकमात्र वो व्यवस्था है का जिला अस्पताल के कोनो ला कुछ हो तो जिला अस्पताल ही जाही, लेकिन वहाँ की स्थिति का है, काकरोच तो देख डरे हमन। जी बिल्कुल सच्ची बात हो। जिस तरह छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद हमारे क्षेत्र से इलाके से आते हैं स्वास्थ्य मंत्री श्यामगिरी जायसवाल ने यहाँ पर जिला अस्पताल में दौरा भी किया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह जो स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था है, पहले कई हादसे हो चुके हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है, वहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ तक वार्डों की दौरा किया और वहाँ पर जो टॉयलेट की स्थिति थी वहाँ तक अधिकारियों को फटकार लगाई थी। लेकिन अधिकारी फटकार लगाने के बाद ये आज ये स्थिति देखने को मिल रही है, जो वार्डों में लचर व्यवस्था है, वहाँ पर जो कॉकरोच है, जो कैंटीन है, कैंटीन में गंदगी होने के कारण पूरे कॉकरोच जो है आज वो वार्डों में मरीजों के बिस्तर पे पहुंच जा रहे हैं। जो खाना खाते हैं मरीज, उनको उसमें तक कॉकरोच मिलते हैं। इस तरह हम जब आज वहाँ पे दौरा किए, मरीजों से बात की, उनका ये कहना है वहाँ पे कॉकरोच देखने को मिले। मरीजों के खाने के में इस तरह बताया कि खाने तक में आ जाते हैं, जबकि वो मजबूरी में कभी खाना खाना भी पड़ता है और फेंक दिया जाता है। जबकि जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से, दूर अंचल से जो यहाँ पे पहुंचते हैं मरीज इलाज कराने, जो काफी गरीब तबके के लोग रहते हैं, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इलाज कराने आते हैं, तो वहाँ ये स्थिति देखने मिल रही है कि मरीज कॉकरोचों के परेशान हो चुका है। वहाँ पर रात में उठ करके बैठना पड़ रहा, मरीजों को बिस्तरों पे चढ़ जा रहे हैं, ये स्थिति देखने को मिल रही है। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक है भैया लाल राजौड़ा, जब उनके साथ दौरा किए थे, वहाँ पर किचन जो वहाँ पे किचन में जो खाने बने उसको तक चखा था, स्वाद अच्छा था, इस तरह कहा था। आज ये स्थिति देखने मिल रही है, जो गंदगी के कारण जो कॉकरोच बिस्तरों पे और उनके खानों पे मरीजों तक पहुंच जा रहे हैं। जी ठीक है,
तो ये हालत बता दे सुहा हमारे सहयोगी तेन। अब मैं बांधे जी आप ले जानना चाहूँ, आप तो स्वास्थ्य व्यवस्था ला करीब ले देखे हो वो बेर में जब छत्तीसगढ़ नवा नवा बने रही से ओकर बाद ले, लेकिन आज कहूँ जिला अस्पताल में ऐसी स्थिति होवे तो का समझते हो आप मन के कहाँ जरूरत है ठीक करे के? एक बात तो तय है कि प्रत्येक जिला हॉस्पिटल बैकुंठपुर तो एक उदाहरण है। अभी अभी ताजा वो काकरोच के बात आए हैं और मैं 2-3 पॉइंट पे बातचीत करे। हाँ, एक तो जो है सरकार के है, सरकार के नुमाइंदे मन भी प्रयास करे हैं। भैया राजवाड़े भी ये है, श्याम बिहारी जायसवाल जी भी स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते उनके क्षेत्र का मामला है, वो भी दौरा किए और जो आवश्यक सुझाव है, रख रखाव है, ये दिया जाता है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि प्रत्येक जिला हॉस्पिटल में ये जीवन दीप समितियां होती है और जीवन दीप समितियां जो है, यह बात व्यवस्था स्थानीय कमी बेसी है, छोटे मोटे कोई प्रॉब्लम्स हैं, जो जीवन दीप समिति में बजट रहता है, उस बजट का उपयोग करके हॉस्पिटल की व्यवस्था को बनाने में एक सहायक होता है। तो हम उसको समितियों को भी जीवंत करते हैं, उसमें भी जनप्रतिनिधि के सदस्य रहते हैं, वो उनकी भी देख रेख होती है। परंतु क्या है, व्यवहारिक दृष्टि से जो नियमित रूप से जीवन दीप समितियों का जो बैठक करके निर्णय होना चाहिए, जो व्यवस्था को लेकर के भी बातचीत होनी चाहिए, वो नियमित बैठकें भी नहीं होती है। इनकी कमियों के कारण भी देखने को मिलता है कि जब समितियां ही सक्रियता से भाग लेती नहीं है, सक्रियता से साथ काम नहीं करते हैं, तो उसका अव्यवस्था में एक देखने को मिल जाता, अव्यवस्था दिखती है इस पर। और समझाइश देने के बाद भी व्यवस्था के सुधार करने के बाद भी यदि कोई अधिकारी कर्मचारी उसको गंभीरता से लेकर के नहीं करता, हॉस्पिटल के साफ सफाई में जो मिनिमम है, जो बेसिक चीजें हैं, वहां की साफ सफाई में नहीं देते, तो यह निश्चित तौर पर एक डॉक्टर को विचार करना चाहिए कि क्या अपने कर्तव्यों के प्रति वो कितनी जिम्मेदार है और कितने लापरवाह है। इसका निर्णय खुद भी करना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। तीसरा पार्ट यह है, सरकार जो है सरकार भी जो है इन बातों पर गंभीरता से लेकर के संज्ञान में लाया गया है और निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी। अगर कहीं जाकर कुछ न कुछ बातचीत कार्रवाई होगी कि हॉस्पिटल की व्यवस्था जनता के अनुकूल रहना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा भी है। ठीक है। अब बांधी जी हैं तब बहुत बारीक बात लगे हवे, लेकिन शहजादी जी मैं आप मन से समझना चाहता हूँ कि आप मन तो अस्पताल के आना जाना लगी रही थे आपके, आप का देखते हो एक सोशल वर्कर के रूप में या एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी का देखते हो कि अस्पताल मन में का चीज के सुधार की जरूरत है? मैं तो अभी आपके माध्यम से यही बोलना चाहूंगी कि किसी भी राज्य के नुमाइंदों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के नागरिकों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य की तो हालत हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, ये अभी आपके टीवी के माध्यम से दिख ही रहा है कि एक स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में काकरोचों का आतंक है और CMHO का बेहद ही शर्मनाक बयान आ रहा है कि पैसा नहीं है या आचार संहिता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिलासपुर में सिम्स है, सिम्स में कम से कम 1,500 से 2,000 मरीज डेली OPD में आते हैं और लगभग 700 से 800 मरीज इंडोर है, यानी भर्ती मरीजों की संख्या है। सिम्स की कुछ दिनों पहले आपको पता चला होगा कि केबल चोरी हुई। अभी कल अखबारों के माध्यम से पूरे शहर को, पूरे प्रदेश को पता चला कि सिम्स में जो MRI मशीन है वहां पर उनकी बैटरी जनरेटर की जो मशीन की बैटरी चोरी हो गई। मैं एक छोटा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी आपके माध्यम से प्रशासन और शासन में बैठे हुए लोगों से कि ऐसे क्यों हालात बन रहे हैं। 24 करोड़ की मशीन लगी है CT स्कैन और MRI की। 24 करोड़ की मशीन आज सुबह अगर आप चाहें तो अपने कैमरामैन को भेज सकते हैं। MRI मशीन को चलाने के लिए उस पूरे यूनिट में 3 कूलर लगे हुए हैं, AC वहां काम नहीं कर रहा है, मरीज भटक रहे हैं। एक MRI जो हॉस्पिटल में आयुष्मान में हो जाती है फ्री में, वो MRI कराने के लिए गरीब जनता को प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक में जाना पड़ रहा है
जहां 8,000 से लेकर 11,000 रुपए तक उसको पेमेंट ठीक है। करना पड़ता। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं तो साधुवाद देती हूँ हमारे प्रदेश के हाई कोर्ट को, जिन्होंने अपने संज्ञान में लिया और वहां की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए। दूसरा साधुवाद देती हूँ बिलासपुर के जिला कलेक्टर को, जो दिन और रात वहां पर जाकर देख रहे हैं, व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ठीक। कौन से चोर बैठे हैं घर के अंदर जो घर का सामान चोरी कर रहे हैं? जो एजेंसी सिक्योरिटी की एजेंसी है, वो एजेंसी क्या कर रही है कि हॉस्पिटल के अंदर से दिन दहाड़े पूरे 1,500 2,000 लोग 24 आवर्स आ रहे हैं, वहां से सामान कैसे चोरी हो रहा है? ये व्यवस्था है। कॉकरोच की व्यवस्था की बात कर ठीक, रहे हैं ये आप। सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या है तेकर ऊपर ध्यान देवर बहुत जरूरी है। अब शुरुआत कहाँ ले हो गए एक बार जरूर गोट बात करबो, लेकिन मैं एक बार फिर सर्वर करना चलूँ। सर्वर CMHO जिन बात कहा थे कि आचार संहिता खत्म हो जाही तहाँ ले केमिकल ट्रीटमेंट कराबो, काकरोच मतलब खत्म करबो, काकरोच के से नुकसान के कोनो अभी केस नहीं आए हैं। तो आचार संहिता ला काबर अगोले पड़त है? ओकर पहली का ऐसे बजट नहीं है या केमिकल नहीं है अस्पताल में काकरोच खत्म करे बर? जी बिल्कुल, जिस तरह यहाँ के CMHO सिंगर जी, उन्होंने सीधा जवाब दिया है कि जो ट्रीटमेंट है कॉकरोचों के लिए, उससे कोई मरीजों के लिए खतरा नहीं है। इस तरह की अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है, इस तरह उन्होंने कहा है। लेकिन ये आप समझ सकते हैं एक CMHO का इस तरह बयान देना कहाँ तक लाजमी है, क्योंकि ये आप बता दें कि इस तरह उन्होंने कहा, आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा कि आचार संहिता खत्म होते ही हम वहाँ पे जो कॉकरोचों को ट्रीटमेंट कराया जाएगा, वहाँ पे जो दवाइयाँ छिड़काव कर किए जाएंगे, उसके बाद वहाँ से कॉकरोच को खत्म किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि मरीज यहाँ पे इलाज कराने आते हैं और यहीं पर उनको आप समझ सकते हैं जो खाने खा रहे हैं उस पर भी कॉकरोच चलते हुए दिख रहे हैं खाने पे, और उसको मरीज खाते हैं। इस तरह क्योंकि गरीब तबके के लोग रहते हैं, दोबारा खाना कहाँ से कितनी दूर से लेके आएंगे? जो हॉस्पिटल में जो खाने मिल रहे हैं, आप तो समझ सकते हैं किस तरह खाने मिल रहे हैं। जो किचन की बात करें, जहाँ पर आज भी जो गंदगी है जो अस्पतालों में, कि उसके वहाँ के जो कॉकरोच है जो उनके बेड तक पहुँच जा रहे हैं, खाने तक पहुँच जा रहे हैं, इस तरह समस्या। और तृतीय एक चीज बताओ कि स्वास्थ्य मंत्री है श्याम बिहारी जायसवाल, जब पहुँचते हैं वहाँ पर तो पूरे जो बिस्तरे हैं चादर लग जाते हैं, मरीजों के बिस्तर सज जाते हैं, पूरी स्टाफ लग जाते हैं, सब सफाई होने लगती है, क्योंकि उनको मालूम रहता है कल स्वास्थ्य मंत्री का दौरा होना है और किचन के खाने अच्छे हो जाते हैं। उनको भी स्वास्थ्य मंत्री चखते हैं और बोलते हैं वाह क्या खाना है, लाजमी बहुत अच्छे खाना है, इस तरह। लेकिन आज ये CMHO की इस तरह गैर जिम्मेदार बयान आप सुन सकते हैं किस तरह। मतलब ये कि पर्दा डालना है पर्दा डालना है तो आपके अगर आते मंत्री आते कुछ आते तब पर्दा डाल दो। कॉकरोच पता नहीं कहाँ चलते थे, वो बेरा समझ में नहीं आया। लेकिन बांधी जी, आप मन भी तो मंत्री रहे हो, तो आप ये अव्यवस्था ला ये जो भर्राशाही होते अंदर, हालांकि सीधा जिम्मेदारी वो काबर के लोकतंत्र है, सरकार सिस्टम चलत है तो हर एक के अपन जिम्मेदारी होते, लेकिन कोई अपन जिम्मेदारी नहीं निभाते ता ओला कैसे ठीक करे जाते? आप मन भी ये सब दो चार होए हो तो जरूर बताहू कि कहाँ चूक रही जाते और क्या करना चाहिए। तृप्ति जी, एक बात मैं बतावा था कि हॉस्पिटल के छोटे छोटे समस्या घलो रही थे, हॉस्पिटल के छोटे छोटे ऊपर नीचे बातचीत रही थे, और मरीज के साथ, दवाइयों के साथ, खाने पीने के साथ, साफ सफाई के साथ में, और उपकरण चल रहा है कि बंद हवा है कि चालू नहीं होते, उपकरण चालू करे पर काका चीज की जरूरत पड़ते, डॉक्टर बहुत तमाम प्रकार के कमियां रही थे। इन कमियों को स्थानीय स्तर पर दूर करने के लिए हमने जीवन दीप समिति का निर्माण किया हुआ है, और जीवन दीप समिति बैठ करके हॉस्पिटल की पूरी व्यवस्था के लिए एक निर्णय ले सकती, ठोस निर्णय ले सकती है, उस पर क्रियान्वित किया जाना चाहिए। परंतु देखने को ये मिल रहा है, अब देखने को मिल रहा है कि ये जीवन दीप समितियां हैं जो नियमित रूप से नहीं बैठती है, और जिसके कारण जो निर्णय होनी चाहिए वो बहुत कमियां देख रही है। फिर सरकार अभी आया है, कई प्रकार के चुनाव के जैसी अभी 6 महीना सरकार को बना हो गया है, और इस 6 महीने के अंदर में आचार संहिता के कई सौ चुनावी प्रक्रिया को बीच में फंस गई है, और सरकार इस पर संज्ञान लेगी। लेकिन जो आपने जो एक मुद्दे को काकरोच वाले तो जो
उजागर करे हो। निश्चित तौर पर ये एक छत्तीसगढ़ के लिए एक बढ़िया व्यवस्था बनाए के लिए, आने वाले समय में ठीक करे के लिए एक सरकार ला विचार करे पड़ी है। और जो डॉक्टर के जो जवाब है, वो डॉक्टर भी जो है कि जल्दी जल्दी में जवाब दिया, लेकिन वो हल्कापन से जवाब दिया है। पूरे प्रशासनिक बातों की तरह उन्होंने जवाब नहीं दिया है कि हॉस्पिटल का काम सिविल सेवा के अंतर्गत आता है, इसमें आचार संहिता का मामला नहीं रहता है। डॉक्टर का भी ये बात ला विचार करना चाहिए और अपन हॉस्पिटल ला सुधार करे के कर्तव्य निभाना चाहिए। हाँ, अब हो सकत है वो लोग बाद में ध्यान नहीं तो दोबारा पूछल जाही सर्वर, तब बोली कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, देखे ला पढ़ी। लेकिन बांधी जी एक बात ये तारीफ करबो हम आपके कि भाई बांधी जी हा सोच बाय बताई से कि व्यवस्था तो सुधरना चाहिए और यही एक लक्ष्य होना चाहिए। तेकर सत्य हम विपक्ष ला भी जुड़े हन और सुरेंद्र वर्मा जी हमारे संग में जुड़े हवे। स्वागत जोहार आपके सुरेंद्र जी। अस्पताल की तस्वीर आए है जिला अस्पताल के बैकुंठपुर के, काकरोच केंद्र थे, झूमत है, लेकिन का ये कहे जा सकते है कि व्यवस्था एक दिन में तो नहीं बिगड़ा है, ओला लंबा बेरा लगते। सरकार में आप मन भी रहे हो तो का देखे हो अस्पताल मन में का चुनौती होते व्यवस्था ला सुधारे बर? जी 5 महीना के भीतर सुशासन के दावा के पोल खुल गए, जिन्हें मन सपना दिखा रही। असलियत यही है कि पिछले 5 महीना में सरकारी अस्पताल में इलाज के जो व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई है। ये खाली साफ सफाई की बात नहीं है और सरकार के जवाबदेही है। ये जीवन दीप समिति के ऊपर आरोप लगा के अपन जिम्मेदारी से नहीं बच सके। आप पूरा प्रदेश में पता कर लो, साफ सफाई जो है गंभीर समस्या तो है ही है। टीबी असन बीमारी के दवा कोनो सरकारी अस्पताल में नहीं है। 300 करोड़ के टेस्ट किट और वैक्सीन, आप पोलियो के अत्यक साल ले आप देखत रहे हो, तीजी साल पता कर लो कत्का कन वैक्सीन ले मन पिलाए है, कत्का कन नाली में ढकेले है। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार आए के बाद यहाँ पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गए है। न दवाई मिला थे, न जांच के व्यवस्था है, न इलाज की व्यवस्था है। दर दर भटके पर मजबूर है। प्राइवेट अस्पताल में मन आयुष्मान कार्ड के ढोंग रख करते, पता कर ले, अलग अलग बहाना बना के प्राइवेट अस्पताल वाला मन हाथ खड़ा करते, काबर की ओकर मन के पेमेंट के भुगतान नहीं होते। तो पूरा प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। न खून पेशाब के जांच की व्यवस्था है, न कोनो जगह सोनोग्राफी सिटी स्कैन के व्यवस्था है। तमाम व्यवस्था जो 5 साल में जो है 240% स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करे रही सरकार है, बेहतर करे रही। 1900 से ज्यादा वेलनेस सेंटर खोली, 8 नवा सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले रही से, जिला अस्पताल मतलब मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल खोले बनाए रही से, और जतका ब्लॉक अस्पताल रही से वो मन में भर्ती की सुविधा रही। 5 महीना में का स्थिति में पहुंचा दी ये आप देख लो। तो भारतीय जनता पार्टी के फोकस में आम जनता के हित नहीं है। छत्तीसगढ़ के मरीज आज दर दर भटके पर मजबूर है। जतका व्यवस्था रही 60 बाजार क्लिनिक, अल्लाह क्लिनिक के जतका जांच हुआ रही सब खून पेशाब पे, आज ये माना केमिकल के बहाना करते नहीं है। ठीक है, छोटे से जवाब लो तहन एक फाइनल रिएक्शन शहजादी जी के लो, छोटे से जवाब कृष्णमूर्ति बांधी जी मां, छोटे से जवाब बांधी जी। गोल मोल बात करत है। अभी हम जानत हैं कि 5 साल तक के कांग्रेस के शासन रही से जो गंदगी फैला के रखे रही ने, हमला उला साफ करना है, ओला व्यवस्थित ढंग से रखना है, ओला बेहतर ढंग से हम जन उपयोगी बना के काम करत है। इखर असर नहीं फर्जी आंकड़े के साथ हम मरीज देखे कि फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करके छत्तीसगढ़ के जनता ला जो ढूंढे के काम करे हैं, ये सबक सिखा दी निखर। अगर ये फर्जी आंकड़ा नहीं कर झूठा भरोसा नहीं दिला रही थी, झूठा बात नहीं करे रही थी, तो ये सरकार है शायद रिपीट हो गए। लेकिन ये झूठा बात, फर्जी काम ये देखे मन ला हम ओला सुधारा था नहीं कर, जो करनी करे हैं तेल हम। लेकिन हाँ ठीक है, अब सुधारे ला तो पढ़ी एकर से काबर के दिखत है काकरोच है। शहजादी बेगम आखिरी 20 सेकंड आप ला देतो मैं। शहजादी जी आप बताओ कि कहाँ चूक हुआ थे, का देखत हो आप मन, का करना चाहिए? छोटे से जवाब। एक ऐसी जगह है जहाँ पर राजनीति नहीं होना चाहिए। हम मरीज की जात पात उसकी पार्टी नहीं देखते हैं। मरीज की सेवा हम लोगों का मिशन होना चाहिए, लेकिन प्रशासन और शासन की पूरी जिम्मेदारी होती है अव्यवस्थाओं को दूर करना। आज प्रसूति विभाग में एक पलंग में 2 प्रसूताएं, सचकी होने के बाद एक महिला को कितना दर्द होता है। और आज ये स्थिति है सिम्स में कि एक पलंग में 2 मरीजा डिलीवरी होने के बाद सो रही हैं। तो ये व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? कौन क्या उसमें मतलब ये कि एक तो जिला अस्पताल बैकुंठपुर के तस्वीर दिखाएं काकरोच केंद्र थे,
लेकिन शहजादी जी जिन बात कहा थे कि जसके बाद एक पलंग मधु महिला मल्ला सूतिल पड़ा थे, तो येहू एक गंभीर बात है। कहूँ इसे हे तय कर इला देखना चाहिए, समझना चाहिए, देखना है। अब आचार संहिता बोला थे तो आचार संहिता ही सही 4 जून के बाद अगोर लेथन, तब तक जनता तो देखते छे। धन्यवाद आपके हमारे संग जुड़े पर। देखत रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जोहार।